इतना कानून तो हम लोग भी जानते हैं कि ये इस्तेमाल करने का आदेश कहाँ से आया। ये आदेश होम मिनिस्ट्री से आया। होम मिनिस्ट्री की कुर्सी पर अमित शाह बैठे हैं। उन्होंने जिस तरह से कहीं सिवान में AK-47 का आदेश दिया, इन सब की जवाबदेही लेते हुए अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। क्योंकि हिम्मत कैसे हुई कि लोगों का सर तोड़ देने का पावर फील करते हैं। आपने लोगों को इस तरह से मारा, आपने लहू लुहान कर दिया पूरा सेंट्रल दिल्ली, लुटियंस दिल्ली की सड़कों पर। आप 20 तारीख का मंजर देखते, सड़कों पर लोगों के फटे हुए कपड़े, चप्पलें और खून के छींटे भरे हुए थे। इन सब की जवाबदेही लेनी पड़ेगी। हर तरह से इसको नामंजूर करते हुए DU के तमाम स्टूडेंट जंतर मंतर पहुंचे, लाठियां खाई, सर उड़वाया, कोई साहिल लोचक को पहले गन तक लगी। ऐसे फरमान लगातार आते हैं देश में लोकतंत्र पर निरंकुशता लाने के लिए, लेकिन देश के छात्र युवा समझते हैं कि लोकतंत्र तो चलेगा हर तरह से विरोध से, और अपना विरोध दर्ज करते हुए इस विश्वविद्यालय के बंद होने के बावजूद दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लाखों की संख्या में पहुंचे। अंजलि, अब तक इस्तीफा मांग रही है अमित शाह का, राहुल गांधी भी मांग रहे हैं, क्या है मामला यही है कि जिस तरह से 20 तारीख को शांतिपूर्ण हो रहे मार्च में पुलिस का दमन किया जाता है, लोगों के सर खोल के रख दिए जाते हैं, रिबकेज की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, पैलेट गन का इस्तेमाल नेशनल कैपिटल में होता है, रबर गन का इस्तेमाल होता है। तमाम ऐसे लोग, चाहे वो इरशाद हो, साहिल हो, नूतन हो, जिनका कान फट गया है, कान पे टाके आए हैं, लोगों को पूरे सीने पर, हाथों में, आँख के पास पैलेट गन इंजरीज है। तो जब लोगों के शरीर इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि नॉन इमरजेंसी सिचुएशन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर आपने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। इतना कानून तो हम लोग भी जानते हैं कि ये इस्तेमाल करने का आदेश कहाँ से आया। ये आदेश होम मिनिस्ट्री से आया। होम मिनिस्ट्री की कुर्सी पर अमित शाह बैठे हैं। उन्होंने जिस तरह से कहीं सिवान में AK-47 का आदेश दिया, इन सब की जवाबदेही लेते हुए अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, गृह मंत्री के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि लोगों का सर तोड़ देने का पावर फील करते हैं। आपने लोगों को इस तरह से मारा, आपने लहू लुहान कर दिया पूरा सेंट्रल दिल्ली, लुटियंस दिल्ली की सड़कों पर। आप 20 तारीख का मंजर देखते, सड़कों पर लोगों के फटे हुए कपड़े, चप्पलें और खून के छींटे भरे हुए थे। इन सब की जवाबदेही लेनी पड़ेगी। आपने जैसा कहा कि अभी अमित शाह के इस्तीफे की मांग लगातार, लेकिन कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर ने अपना पल्ला झाड़ लिया और सब कुछ DM के मत्थे मोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बेटियों को माफ करना चाहता हूँ। तो मतलब ये किस तरीके की बयानबाजियां हैं। एक तरफ जहाँ बच्चों पर प्रहार किया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा, पैलेट गन AK-47 चलाई जाती है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री माफ करने की बात करते हैं, होम मिनिस्टर पल्ला झाड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल, और ये तो NTA के मसले में भी किया गया, पेपर लीक के मसले में भी किया गया। पहले पल्ला झाड़ने के लिए NTA के अलग अलग चीफ और अधिकारियों को कहा गया कि दरखास्त कर देंगे। पेपर लीक के मामले में नीचे के जो अधिकारी हैं उनको दरअसल स्केपगोट बनाकर पल्ला झाड़ने का काम सरकारें करती हैं। लेकिन इस आंदोलन ने नॉन नेगोशिएबल रूप से एक मांग रखी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, और वो होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अमित शाह, वाजिब सी बात है कि अपने ऊपर तो इसकी जवाबदेही नहीं लेंगे। एक गैर जवाबदेह सरकार एक दिन में तो जवाबदेही नहीं सीख जाती, लेकिन देश के छात्र युवाओं ने जवाबदेही सिखाने का जो पूरा आलम है वो सीख लिया है। तो हम लोग तो तस से मस नहीं होंगे। अलग अलग कैंपसेस में, अलग अलग लड़ाइयों में ये लड़ाई, ये मांग हमारी शुमार रहेगी जब तक कि अमित शाह कॉग्निजेंस नहीं लेते। और रही बात, आपने 15-15 साल की महिलाओं को दहशत में डाल दिया, लगातार उनके घर पे पहुंचे, गोदी मीडिया के पत्रकारों का धावा बुलवाया, ऑनलाइन आपने कैरेक्टर असैसिनेशन से लेकर स्लैंडरिंग का पूरा एक कैंपेन अपने IT सेल को थमाया, जहां पर उन महिलाओं की इज्जत का कोई सम्मान नहीं किया गया, उनके माँ, उनके बाप, उनके परिवारों की इज्जत की कोई सम्मान नहीं किया गया। और देश का प्रधानमंत्री जो देश भर में पिछले 10 सालों में जब प्रज्वल रवन्ना, बृजभूषण, कुलदीप सेंगर का मॉडल कायम करता है, मणिपुर से लेकर बिहार में महिलाओं को नेकेड परेड करने का मॉडल कायम करता है, तो इस सरकार से हमें कोई और दूसरी तरह की बिहेवियर की न उपेक्षा थी, न उम्मीद थी। लेकिन इसलिए भी ये लोग डरते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण से डरते हैं, महिलाओं के आगे आने से डरते हैं, और राजनीति कर ले महिलाएं प्रोटेस्ट को लीड करने लगे। ये बात तो इनके दिमाग से कॉम्प्रिहेंड नहीं होती होगी, तो सुखबुकाहट हम समझते हैं। लेकिन महिलाएं बिना डरे लगातार सत्ता की आग में आग डालकर लड़ने का काम करती रहेंगी। अमित शाह के इस्तीफे की मांग जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। NTA ध्वस्त करने की मांग, नई शिक्षा नीति वापस लेने की मांग, और देश के राज्य जो सत्ता में काबिज हैं गृह मंत्री, उनके इस्तीफे की मांग। यही कहेंगे कि डर अच्छा है, ये डर बहुत ज़रूरी है। 12 सालों में आपने लोगों को डराने का काम किया, जेलों में भरने का काम किया। तमाम स्टूडेंट्स जो
लड़ रहे हैं दशक भर से भाजपा के राज में। आप देख लीजिए कि हम लोगों पर कितने मुकदमे, कितनी चार्जशीट दायर है। तो आज डरने की बारी उन लोगों की है जिन्होंने ये काम किया है। लेकिन डीएम को जिम्मेदार बता रहे हैं जो गोली चलाने का और सारी चीज़ें का आदेश देता है। डीएम है, गृहमंत्री तो है। ये तो हम सब जानते हैं कानूनी रूप से कि चाहे वो RAF का कंट्रोल हो, चाहे वो इमरजेंसी सिचुएशंस में पेलेट गन, AK-47 रबर गन का इस्तेमाल का आदेश हो, वो होम मिनिस्ट्री के कॉग्निजेंस के बिना, उनके जाने बिना ये हो नहीं सकता। तो ये बमूर्ख बनाने की जो राजनीति चल रही है हम नामंजूर करते हैं। होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के बिना ये चीज़ें नहीं हुई होंगी, ये सब जानते हैं। आपको इस्तीफा लेना पड़ेगा। अंजलि, जैसे कि स्टूडेंट की मांगों पर और तमाम हमने CJP का प्रोटेस्ट देखा, लेकिन लगातार झारखंड में आप देख रहे हैं स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चला, उस पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्या वो लोग शांत क्यों हैं जो CJP के प्रोटेस्ट में आवाज़ बुलंद करें? क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत लोगों को भ्रमित करने के लिए, इस आंदोलन की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन पहले दिन से जब से झारखंड में आंदोलन चल रहा है, तब से ये बात लोग जान रहे, चाहे वो गोदी मीडिया के पत्रकार हो, IT सेल पर हर तरह से भ्रमित राजनीति फैलाने वाले लोग हो, या तो राइट विंग के और तमाम लोग हो। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, आयशा कहाँ गया, नेहा कहाँ गई। नेहा कल जा रही है झारखंड, और पहले दिन से झारखंड में जब से पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, आयशा के तमाम साथी उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि अब जब लोग जो है पार्टी देख के सिर्फ बात कर रहे हैं, पार्टी के वक्त बने हुए मुद्दों से लोगों को कोई लेना देना नहीं? क्योंकि यहाँ पे हमने दोहरी राजनीति देखी, ज़्यादातर जुनैद की बिरयानी के किस्से हर जगह झारखंड में गाए जा रहे हैं। तो यहाँ प्रोटेस्ट से मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ भी धर्म की राजनीति हो रही है। बिल्कुल, एक कोशिश तो मतलब ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर पर भाजपा ने सांप्रदायिक नफरत फैलाने से लेकर लोगों को डराने का काम नहीं किया। और सही बात है, अगर विपक्षी पार्टियों के खिलाफ सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं, तो भाजपा में सरकार को ये अपनी जगह दिख रही है अपनी राजनीति फैलाने की, जबकि यही सरकार इतने सालों से चुप थी। 13,000 लोगों की लाशों पर सत्ता काबिज की हुई थी। 45 दिन 50 दिन तक जंतर मंतर पर जब लोग बैठे हुए थे, इस सरकार को नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी घेरे में क्योंकि और सरकारें हैं, तो भाजपा। अच्छा अंजलि, क्या कारण है कि CJP को प्रोटेस्ट को गैर संवैधानिक और एंटी नेशनल वगैरह वगैरह बताया गया, लेकिन झारखंड के प्रोटेस्ट को संवैधानिक और स्टूडेंट का अधिकार बताया जा रहा है? ये दोहरी राजनीति, इसको क्या कहेंगे? मतलब इसे कैसे देख रहे हैं? ये तो बिल्कुल यही है ना, क्योंकि जहाँ पर भाजपा अपनी राजनीतिक रोटियां सेक पाती है, वही प्रोटेस्ट है देश प्रेमी, वही प्रोटेस्ट है देश के पक्ष में। जहाँ पर सवालिया निशान भाजपा RSS पर है, वो तो खालिस्तानी, चाइना फंडेड, पाकिस्तान फंडेड, देशद्रोही, दहशतगर्द, हर तरह से वायरसेस का प्रोटेस्ट है। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, बार बार देखी हैं, और आज से नहीं देखी है। किसान जब बैठे थे तब भी देखा, शाहीन बाग पर, तुर्कमान गेट पर, हौजरानी पर CA NRC के खिलाफ महिलाएं बैठी थी तब भी देखा, रेस्टलेस बैठी थी तब भी देखा। ये बात आज की नहीं है, लेकिन वो सवाल जायज़ है, इसलिए भी उसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि लगातार आप जब लोगों की लाशों को बिछाकर अपनी सत्ता में कायम थे, केंद्र सरकार में आप, देश के ज़्यादातर राज्यों में डबल इंजन की सरकार चलाने वाले आज आप, और लगातार देश में आपने धार्मिक उन्माद से लेकर जातिवाद से लेकर कहीं मणिपुर आज तक चल रहा है। इन चीज़ों पर आपका मुंह नहीं खुलता, लेकिन एक ऑपोजिशन पार्टी का एक आपको राज्य मिल जाए, वहाँ पर आपकी बौखलाहट इस तरह से फैल जाती है कि आपको वहाँ पे आंदोलन की ज़रूरत दिखती है, लेकिन देश भर में और कहीं नहीं। अच्छा, कंगना की तरफ से भी बयान सामने आया, वो कह रही है कि हाँ वाकई में हमारे जो देश का जेन ज़ी है काफ़ी परेशानियों में है, उनके मुद्दे हैं, और अब अचानक से कंगना ने बोली बदल ली है। अभी तक जो कंगना जेन ज़ियों को बता रही थी कि भाई इनके लिए स्वतंत्रता से छोटे कपड़े पहनना है, कई लोगों के साथ संबंध बना रहा है, वो कंगना के शब्द बदल गए हैं झारखंड को लेकर। तो ये तो वो तमाम लोग हैं, कंगना रनौत की खुद की बात नहीं है, स्मृति ईरानी से लेकर तमाम वो लोग जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक समय पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए दिखती थी। जहाँ पर इसी दिल्ली में जब निर्भया रेप हुआ था, तो हम लोग भी शामिल थे लड़ाई में, क्यों नहीं होंगे। हर तरह से कोई भी सरकार हो, हर तरह से सुरक्षा, समता, बराबरी का सवाल तो सवाल है, और सरकार देखकर हम अपने इशू नहीं चूज़ करते, भाजपा ये करती है। तो उस समय पर स्मृति ईरानी धरनों पर बैठती थी, आज स्मृति ईरानी को या कंगना रनौत को महिला सशक्तिकरण याद नहीं आता, जब कुलदीप सिंह सेंगर को बेल देने की बात सरकार करती है, राम रहीम और आशा राम को लगातार पैरोल पे छोड़ा जाता है। तो ये तो बहुत दोहरी राजनीति है। कल तक यही कंगना रनौत, तमाम लोग जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी शिक्षा व्यवस्था से लड़ रहे थे संविधान के तर्ज पर, उनको गटर छाप तक बोला। तो हमें ना इनकी हमदर्दी चाहिए, ना इनके उल जुलूल बयानों से हमको कोई फर्क पड़ता है।